आपको यह क्या बोले उसको, मतलब यूज करना पड़ेगा। पेड है, कुछ फ्री है, ठीक है। तो ये जो टूल्स है मैं आपको बता रहा हूँ, मैं स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ, एक मिनट। अच्छा, मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है? हाँ हाँ। ये जो टूल्स है ना, AHREF, ठीक है, AHREF, ये जो टूल्स है इसका दोनों वर्जन है। ये है एक आपको कितना आपका जो साइट है, मतलब जो आपका खुद का साइट है, उसका जो उस दिन मैं आपको दिखाया था कॉम्पिटिटर, जो आपका कॉम्पिटिटर है वो लोग कहाँ उसका क्या बोले बैकलिंक्स क्रिएट किया है, कहाँ वो लोग अपना डाला है, अपना जो ऑफ पेज, वो ट्रैक करने के लिए हमें href यूज करना पड़ेगा। आपको एलेक्सा रैंक के बारे में बताए थे? हाँ। एलेक्सा रैंक के लिए जो टूल्स होता है उसके बारे में बताए थे, alexa.com। alexa.com, हाँ सर। हाँ, मतलब उसमें आप क्या चेक करेंगे, आपका साइट का कितना इंप्रूव हुआ, रैंक जितना इंप्रूव होगा वो आपको दिखाएगा वहां पे। तो एलेक्सा जैसा ही ये href से आप बैकलिंक्स, मतलब आपका जो कंपिटिटर साइट है, जो लोग आपके जैसा ही साइट चला रहा है, तो वो कितना जगह पे अपना साइट को बैकलिंक्स क्रिएट किया है, लिंक बिल्डिंग क्रिएट किया है, वो दिखाएगा href से। जैसे मैं आपको एक कंपटीटर, सपोज कोई इंडियन ट्रैवल एजेंसी, कुछ भी एक साइट ले लीजिए। ये साइट href में मैं क्या करूंगा, href में जैसे मैं गूगल में जाऊंगा, गूगल में जाके मैं लिखूंगा href backlinks काउंटिंग टूल्स। देखिए युवा पे आपको पहले एक href ये बोल के आ गया, जो साइट में जो खुला था। इसमें जाके आप जिस साइट का लिए चेक करेंगे, जिस साइट के लिए चेक मांगे इसका लिए चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे जाके आपको उसका साइट का लिंक दे देना है। ये यहाँ पे एक्सेक्ट URL ऐसे क्लिक करना है। ऐसे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे चेक बैक लिंक्स, देखिए यहाँ पे कुछ चीज आपको मैं बताता हूँ। डोमेन रेटिंग, ये कुछ टर्म्स है, आप लिख लीजिए। डोमेन रेटिंग DR, URL रेटिंग UR, और बैकलिंक्स तो ये डोमेन रेटिंग का क्या मतलब है? डोमेन रेटिंग का मतलब है आपका डोमेन में जो वेबसाइट का URL है, मेन डोमेन आपका जैसे है holitravel.com, वही है ना? हाँ। उसमें कितना स्ट्रॉन्ग बैकलिंक्स आप क्रिएट किए हैं। तो जितना आपका
बैकलिंक स्ट्रांग होगा, जितना ज्यादा होगा, ये जो डोमेन रेटिंग है ये बढ़ते जाएगा। मतलब 0 मिनिमम है और मैक्सिमम है आपका 100। तो जितना आपका डोमेन रेटिंग बढ़ते जाएगा उतना ही आपको क्या बोले उसका डोमेन रेटिंग जितना बढ़ते जाएगा उसको ही उतना ही आपको फायदा होगा एसईओ में रैंकिंग के लिए। तो इसीलिए डोमेन का रेटिंग सब समय बढ़ाना होगा और उसके लिए आपको बैकलिंक्स, स्ट्रॉन्ग बैकलिंक्स ऑफ पेज मैं दिखाऊंगा, ऑफ पेज स्ट्रेटेजीज वो करना पड़ेगा। यूआरएल रेटिंग मतलब आपका जो वेबसाइट का यूआरएल है, जैसे होम पेज हो गया, अलग अलग ब्लॉग का पेज हो गया, अलग अलग लिंक हो गया, लैंडिंग पेज हो गया, जितना लैंडिंग पेज हो गया, जितना आपका क्या बोले वेबसाइट का ब्लॉग का लिंक हो गया, उसका क्या इंप्रूवमेंट हुआ है। मतलब इसीलिए मैं आपको क्या बोला था, हर कीवर्ड आप होम पेज के लिए डाले हैं, ठीक है, ऐसे ही आपका जितना लैंडिंग पेज होगा उसके कंटेंट, उसका हिसाब से आपको टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन लगा के उसका भी एसईओ उतना ही इंपॉर्टेंट है। मतलब होम पेज के लिए सिर्फ एसईओ करने से नहीं होगा, आपको हर एक पेज जो लैंडिंग पेज है आपका साइट पे उसका इंडिविजुअली आपको एसईओ करना पड़ेगा, उसके लिए बैकलिंक्स क्रिएट करना पड़ेगा। तो जितना यूआरएल आपका है उसका हिसाब से एसईओ करके उसका रेटिंग को बढ़ाना होगा, सिर्फ होम पेज के लिए करने से नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं डोमेन रेटिंग आपका अगर बढ़ गया, मतलब ये अगर बढ़ गया लेकिन यूआरएल रेटिंग अगर कम हो गया देन दिक्कत होगा। तो यूआरएल रेटिंग उसको भी बढ़ाना है, हर एक लैंडिंग पेज के लिए भी एसईओ करना जरूरी है। अब बैकलिंक्स मैं जो आपको दिखाने वाला था, ये है बैकलिंक्स। मतलब ये साइट पे अभी तक के लिए टोटल 12,456 बैकलिंक, मतलब अभी तक साइट पे है 12,456। कहाँ से बैकलिंक्स आया है, ये सब साइट से वो लोग बैकलिंक्स क्रिएट किया है, ठीक है। ये लिस्ट है, ये लिस्ट मतलब ये ऐसे वो लोग बैकलिंक्स अपना क्रिएट किया है। तो Href टूल ये फ्री में दिखा रहा है, लेकिन अगर इसका पेड वर्जन आप लीजिएगा तो इसमें और भी बेहतर, मतलब ये इसमें कुछ दिखाएगा लेकिन पेड में पूरा डिटेल्स दिखाएगा। तो फिलहाल के लिए आप फ्री में भी काम चला सकते हैं, ऐसे नहीं, फ्री में भी हो जाएगा। लेकिन अगर डिटेल्स और भी पूरा जितना 12,000 के ऊपर बैकलिंक्स है उसका डिटेल्स पूरा चाहिए तो आप उसके लिए आपको पेड लिस्टिंग कर, मतलब इसका पेड प्रीमियम वर्जन लेना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका Href। मतलब Href टूल्स हम लोग यूज करते हैं ये बैकलिंक्स, यूआरएल रेटिंग्स ये सब चेक करने के लिए। समझ में आया? हाँ। तो आप अभी एक बार डाल के आपका देखिए, तो खुद का चेक करिए। आपका साइट का चेक करिए तो हाँ सर, चेक किया। कितना दिखा रहा है? डोमेन रेटिंग अभी तक 0 है, बैकलिंक्स 8 दिखा रहा है। और यूआरएल रेटिंग? और
URL referring domain 7 URL rating तो ये जो ऐसे मेरा URL ये साइट के लिए दिखा रहा है ना URL रेटिंग, ऐसे आपका कुछ क्या दिखा रहा है? जैसे यहाँ पे 54 दिखा रहा है, आपका क्या दिखा रहा है? एक मिनट। सर मेरा तो ऐसा URL रेटिंग नहीं आ रहा है। ऐसा तो नहीं होगा। URL रेटिंग इधर 0 दिखाएगा या कुछ भी नहीं दिखाएगा, लेकिन URL रेटिंग बोल के एक ऑप्शन तो आएगा। डोमेन रेटिंग आ रहा है 0, बैकलिंक्स आ रहा है 8 और URL रेटिंग नहीं आ रहा है। बैकलिंक्स क्या दिखा रहा है? बैकलिंक्स क्या दिखा रहा है? हाँ बैकलिंक्स दिखा रहा है 8 दिखा रहा है 8 बैकलिंक्स। और रेफरिंग डोमेन क्या दिखा रहा है? रेफरिंग डोमेन 7। तो ये रेफरिंग, अच्छा बैकलिंक्स तो आप तो क्रिएट नहीं किए, उसका एक दिखा रहा है, उसको छोड़िए। हाँ, उसको तो हाँ, ठीक है। डोमेन रेटिंग भी ठीक है क्योंकि उसको तो आप काम नहीं किए ऑफ पेज में। हाँ, लेकिन रेफरिंग डोमेन भी नहीं होगा क्योंकि रेफरिंग डोमेन का मतलब है आपका साइट कौन सा कितना क्वांटिटी से, मतलब 10 20 50 100 हाँ, 1000, मतलब यहाँ पे रेफरिंग डोमेन 1197, मतलब 1000 अलग अलग साइट्स के साथ ये बैकलिंक्स क्रिएट किया है। दैट्स व्हाई ये रेफरिंग डोमेन नंबर दिखा रहा है। आपके हाँ। लिए नहीं दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन URL रेटिंग क्या दिखा रहा है? 0 या 1 कुछ तो भी? URL रेटिंग तो बिल्कुल नहीं आ रहा है कहीं पे भी, मतलब दिखाई नहीं दे रहा है? नहीं। अच्छा, शायद तो आप इसके लिए ये होगा क्योंकि आपका URL में अभी तक काम नहीं हुआ है। मतलब काम नहीं अच्छा, हुआ मतलब उसका आपका ऑन पेज करना पड़ेगा, फिर हाँ, आपको ऑफ पेज जो दिखाएंगे वो करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, तो दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया आपका टूल्स, Ahrefs टूल से हाँ। आप चेक करेंगे। अच्छा, पेज ऑथोरिटी, डोमेन ऑथोरिटी चेक करने के लिए क्या टूल्स है मैं बताया था आपको, देखिए तो। पेज नहीं सर, सिर्फ पेज ऑथोरिटी के बारे में बोला था 0 से 99, और डोमेन ऑथोरिटी भी मिनिमम 0 मैक्सिमम 99 इतना ही हुआ था। हाँ, तो वो कैसे चेक करेंगे पेज ऑथोरिटी, डोमेन ऑथोरिटी? क्या लिखा था वहां पे, देखिए तो। पेज ऑथोरिटी लिखा था मिनिमम 30 होना चाहिए दोनों मिला के, ऐसा कुछ लिखा दोनों था। मिला के। हाँ, 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 तो वो तो हो गया। तो उसके लिए क्या हाँ। टूल्स आपको बताया था, देखिए वहां पे भी लिखा होगा PADA चेकिंग टूल्स बोल के। नहीं सर, वो टूल्स नहीं हुआ था। नहीं दिखाए थे, आप लिखे नहीं थे, मुझे याद है। आप, मैं बोला था आपको साइट में जाके स्मॉल SEO टूल्स PADA चेकिंग टूल्स से आप चेक कीजिएगा। आप भी आप उस टाइम आपका साइट के लिए भी चेक किए थे, मुझे याद है पूरा। आप लिखने शायद भूल गए। जब ऑफलाइन क्लास हुआ था मतलब इंस्टीट्यूट में, तब मैं वो जब लिखाया था उस टाइम दिखाए थे। वो भी एक टूल्स है।
स्मॉल एसईओ टूल्स, PADA चेकर। आप गूगल में जाकर सर्च भी किए थे आपके साइट के चेक करने के लिए, शायद 1 या कुछ ऐसा दिखा रहा था। गूगल में जाइए, एक बार लिखिए PADA चेकिंग टूल्स और नाम लिख के रखिए कॉपी में उसका URL का। गूगल में जाइए, ऐसे लिखिए सब वो खुल गया है। PANDA चेकिंग टूल्स। हाँ, स्मॉल एसईओ टूल्स बोल के एक मैं बताया था, ये ऊपर में ही आ रहा है स्मॉल एसईओ टूल्स का। ये लिंक नाम लिख के रखिए, ये लिंक नाम लिख के रखिए कॉपी में। और जिस साइट के लिए आप, जैसे मैं इस साइट के लिए देख रहा हूँ थॉमस कुक, ये साइट के लिए मैं देख रहा हूँ, इसका मैं URL यहाँ पे डाल दूंगा। तो PA मतलब क्या है, आपका पेज कितना पॉपुलर हुआ, DA मतलब डोमेन कितना पॉपुलर हुआ, इसका एक मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स हम लोग यूज करेंगे PA जितना पॉपुलर हुआ उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, और DA कितना पॉपुलर हुआ उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। दोनों मिला के इसलिए मैं बताया था एक साइट को कौन से साइट के साथ हम लोग बैकलिंक क्रिएट करेंगे, वो समझने के लिए मुझे एक फॉर्मूला है कि PA प्लस DA डिवाइडेड बाय 2, मतलब ऐसे साइट के साथ हम लोग बैकलिंक क्रिएट करेंगे जिसका दोनों मिला के PA एंड DA लेके एवरेज उसका 30 है, तो उसी साइट के साथ हम लोग बैकलिंक क्रिएट करेंगे। तो तो ये जो स्मॉल एसईओ टूल्स में देखिए, यहाँ पे आपका जो साइट के लिए आप चेक करेंगे, ये देखिए इसका डोमेन अथॉरिटी दिखा रहा है 52 और पेज अथॉरिटी दिखा रहा है 52। तो 52 प्लस 52 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 52 ही हो रहा है। तो ये एवरेज 30 से ऊपर है, तो मतलब दैट्स गुड। मतलब मुझे जब बैकलिंक करना होगा तब ऐसे साइट को, मतलब बैकलिंक सबमिट करने से पहले ये चेक कर लेना होगा तो जिस साइट के साथ हम लोग बैकलिंक्स क्रिएट कर रहे हैं तो उसका पेज अथॉरिटी एंड डोमेन अथॉरिटी एवरेज 30 से ऊपर हो, 30 या 30 से ऊपर हो। तो ये हो गया आपका स्मॉल एसईओ टूल्स। इसका भी कॉपी में लिख रखिए, मतलब ये एक भी टूल्स है। थर्ड जो टूल है वो है हम लोगों को एसईओ जब ऑप्टेज करेंगे उसमें स्पैम स्कोर। स्पैम स्कोर मतलब एक वेबसाइट में स्पैम स्कोर ज्यादा हो गया, मतलब स्पैम क्या होता है, जो अलग मतलब आलतू फालतू साइट के साथ लिंक बिल्डिंग करने से वो साइट को नेगेटिव मार्किंग मिलता है। जैसे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप जा रहे हो तो उसमें अगर आप गलत आंसर दे दिए या कुछ ऐसा अटेम्प्ट किए जो आंसर आप सही नहीं दिए उसके लिए नेगेटिव मार्किंग होता है। तो ऐसे एसईओ में जो साइट में आप बैकलिंक क्रिएट कर रहे हो वो अगर आपके साथ रेलिवेंट नहीं है, जो साइट ठीक नहीं है आपके बैकलिंक्स के लिए, उसी के साथ अगर आप बैकलिंक क्रिएट करने जाते हो तो नेगेटिव मार्क आपको मिलेगा। अब ये नेगेटिव मार्क अगर आपका साइट के ज्यादा हो गया, कैसे, अगर स्पैम स्कोर 20 या 25 से ऊपर, 20 से 25 के अंदर फिर भी चलेगा, लेकिन अगर 25 से ऊपर हो गया दैट इज योर साइट इज गोइंग टू ब्लैकलिस्ट, मतलब आपका साइट ब्लैकलिस्ट होने वाला है कुछ दिनों में। ब्लैकलिस्ट मतलब साइट में एसईओ स्कोर देखेगा, अगर
स्पैम स्कोर ज्यादा है तो वो साइट उसका एसईओ में एम्बर होगा, एक पैरामीटर है। तो इसीलिए जब बैकलिंक करेंगे, जब हम लोग दिखाएंगे तो ऐसे साइट के साथ ही लिंक बिल्डिंग करना होगा जो कीवर्ड आपका जो कैटेगरी उसके साथ मैच होता है या उस कैटेगरी के साथ आप जा रहे हो। तो दैट इज कॉल्ड स्पैम स्कोर। हम आप कैसे चेक करेंगे? तो एक टूल्स है जिसका नाम है मॉज रैंक स्पैम स्कोर चेक टूल, चेकर टूल। ये जो मॉज बोल के है, इस पे पहले आपको एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। अकाउंट क्रिएट करने के बाद यहाँ पे आपको क्या होगा देखिएगा, यहाँ पे मान के चलिए मैं अपना साइट का ही दे रहा हूँ। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, मैं जो बोला आपको पहले अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। मेरा तो अकाउंट क्रिएट से ही पहले से ही है। ये देखिए मेरा पेज ऑथोरिटी दिखा रहा है, इसमें भी आपको मिलेगा डोमेन ऑथोरिटी 10, पेज ऑथोरिटी 23 दिखा रहा है, ठीक है। इसमें स्पैम कोड में जाइए, ये देखिए 1 to 30%, 75, 31 से 60, 18%, 61 से 6%। मतलब नंबर ऑफ लिंक डोमेन्स, ये मतलब मेरे किस किस साइट के साथ लिंक बिल्डिंग हुआ है, ठीक है। ये है लिंकिंग, मतलब जो जो साइट के साथ मैं लिंक बिल्डिंग किया हूँ, ठीक है। ये जो है मेरा साइट के साथ जो लिंक बिल्डिंग हुआ है, ठीक है। ये साइट के साथ मैं लिंक बिल्डिंग किया हूँ, तो ये आपको दिखने में मिल रहा है, ठीक है। तो ये जो स्पैम स्कोर है ना, ये जो स्पैम स्कोर है, ये उसी साइट के साथ स्पैम स्कोर ज्यादा होगा जो साइट आपके साथ रिलेवेंट नहीं है। तो मेरा स्पैम स्कोर कितना है देखिए, मेरा साइट का टोटल, द परसेंटेज ऑफ साइट्स with similar features we have found to be penalized or banned, मतलब बैकलिस्ट कर देगा। अगर ऐसे कोई साइट के साथ आप लिंक बिल्डिंग करेंगे जो गूगल आपको पेनलाइज कर दिया, तो स्पैम स्कोर मेरा कितना है 1%। तो मतलब मेरा स्पैम स्कोर नेग्लिजिबल, मतलब बहुत ही, एक मिनट एक फोन आया, तो बहुत ही, मतलब मेरा जो टारगेट है, मतलब जो रेंज है 20 से 25% तक एक्सेप्टेबल है, उससे बहुत कम है। तो मेरा चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जिसका 20-25% से ऊपर हो गया तो उसको गूगल में पेनलाइज कर सकता है, ब्लैकलिस्ट कर सकता है। तो इसीलिए जो साइट के साथ आप लिंक बिल्डिंग करोगे या कर रहे हो, उसको अच्छे से आपको देखना पड़ेगा जो वो साइट वाकई आपके लायक है, मतलब लिंक बिल्डिंग करने के लिए। और उसको आप समझेंगे कैसे, उसको समझेंगे ऐसे समझेंगे, क्योंकि इसीलिए मैं आपको बोला
PA एंड DA चेक कर लेना है। अगर वो साइट का PA एंड DA 30 से ऊपर है या 30 है, मतलब वो साइट ठीक है, वो साइट के साथ आप लिंक बिल्डिंग कर रहे हैं, तो इसको मेंटेन करके ही ऑफ पेज करना होगा। तो ये जो टूल आपको मैं बताया, ये है ये मोज एनालिटिक्स डॉट, ये जो URL आप नोट करके रखिएगा, ये वाला analytics.moz.com pro link explorer, ये जो मेन URL है, इसमें जाके आप स्पैम स्कोर में जाएंगे तो स्पैम स्कोर आपको दिखा देगा। तो इसको थोड़ा नोट करके रखिए। हो गया सर। अच्छा, ये हो गया। तो स्मॉल एसईओ टूल हो गया, एलेक्सा तो पहले ही बता दिया था, मॉज हो गया। अच्छा, अभी आते हैं कंटेंट। आप कंटेंट लिखते हो, कंटेंट चेक कैसे करते हो सर? और एक बार, आप जो कंटेंट चेक कैसे करते हो? कंटेंट चेक्स ऐसे तो कोई आइडिया नहीं था, ऐसे ही कंटेंट लिख के डाल दिए हैं, पता नहीं। तो मतलब आप कंटेंट लिखने के समय उसके प्लेगरिज्म चेक नहीं करते? प्लेगरिज्म मतलब कहीं से डुप्लीकेट उसका? हाँ, चेक करते हैं। हाँ, तो वही मैं पूछ रहा, किससे आप चेक करते हैं? तो वो मुझे पता नहीं। तो आप खुद किए हैं, आपको पता नहीं है, आप किससे चेक करते हैं? नहीं, मैंने वो कंटेंट चेक नहीं किया है। अच्छा, तो लेकिन एसईओ में तो आपको ये जानकारी रखना चाहिए। जो आप एसईओ करेंगे तो आपको कंटेंट के लिए जो बहुत सारे टूल्स है, जो टूल्स आप यूज कर सकते हैं, लाइक पेड है, फ्री वाला भी है। तो उसमें से कुछ टूल्स जो है बहुत ही पॉपुलर, जो हम लोग भी यूज करते हैं, उसमें से है कॉपीस्केप, उसमें है स्मॉल एसईओ टूल्स का भी है, प्लेगरिज्म चेकर, फ्री, ये सब फ्री है। तो वो आप यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे प्लेगरिज्म चेकर बोल के आप लिखिएगा, प्लेगरिज्म चेकर, क्योंकि कंटेंट आप जो लिख रहे हो और वो जो साइट में आप मेटा में भी डाल रहे हो, वो अगर यूनिक नहीं होगा, देन बाद में जाके प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि दूसरे के साथ अगर मिल जाता है, ये हो गया, देन आपको प्रॉब्लम होगा। इसलिए पहले, बिफोर आफ्टर राइटिंग द कंटेंट, यू हैव टू चेक विद प्रॉपर टूल। लॉट्स ऑफ टूल आर अवेलेबल देयर इन नॉट ऑनलाइन। वैसे आपको फ्री में मिल जाएगा, जैसे कॉपीस्केप हो गया, प्लेगरिज्म चेकर, आप लिखिएगा, स्मॉल एसईओ टूल्स का आ जाएगा। ये जो स्मॉल एसईओ टूल्स का ही है, प्लेगरिज्म चेकर। इसमें जाके आपको क्या करना है, जो कंटेंट आप लिखोगे वो कंटेंट को यहाँ पे डालना होगा। जैसे मैं भी जब लिखता हूँ, कोई ब्लॉग हो गया या कुछ आर्टिकल हो गया, जो भी हो, इस पे जाके मैं मेरा एक साइज राइटिंग, जैसे मैं एक ब्लॉग लिखना स्टार्ट किया हूँ, यह अभी कंप्लीट नहीं है, तो इसमें जस्ट मैं दिखा रहा हूँ, ये जो कंटेंट मैं लिखा, इसको इस पे डालेंगे। तो इसको डालने के बाद यहाँ पे मैं चेक करूंगा इससे, आई एम नॉट रोबोट, चेक प्लेगरिज्म।
ऐसे चेकिंग होता है, ठीक है। ये देखिए पूरा चेक हो गया, मेरा यूनिक प्लेगरिज्म नहीं है, 100% यूनिक है। तो ये यूनिकनेस आपको कम से कम 90% तो यूनिकनेस रखना ही है। मतलब कंटेंट जब अपलोड करेंगे, अगर उसमें 100% ना भी हो, फिर भी 90 से 95% के बीच में रखना होगा। बिलो 90% यूनिकनेस नहीं होना चाहिए, मतलब प्लेगरिज्म नहीं होना चाहिए। 5% to 10% ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, जो प्लेगरिज्म हम लोग यूज करेंगे वो ज्यादातर 90 से ऊपर हो या मिनिमम 90% हो। तो ये टूल से आप, ये जो स्मॉल एसईओ टूल्स प्लेगरिज्म चेकर, ये टूल से आप चेक कर सकते हैं। तो ये एक बार लिख के रखिए। हाँ सर, हो गया। तो यही था टूल्स के बारे में। तो अभी आप जो मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन अपलोड किए हैं वो एक बार मुझे दिखाइए। मैं स्क्रीन शेयर मैं अपना ऑफ करता हूँ, अपना वाला एक बार दिखाइए स्क्रीन शेयर करके। स्क्रीन शेयर कीजिए। हाँ सर, कर रहे हैं। सर दिख रहा है? दिखाई तो दे रहा है। हाँ। लेकिन ये टाइटल कितना हुआ, कितना वाट का हुआ? सर टाइटल कम ही हुआ है ये वाला। उस दिन मैं आपको कितना बोला था, कितना वाट के लिए? बोले थे 30 से 45। 60 से 65 बोला था, 60 से 65 कैरेक्टर्स बोला था। अब क्या लिखे हैं? 130 to 145 कैरेक्टर्स मेटा डिस्क्रिप्शन के लिए बोला था। हाँ हाँ, वो तो लिखा तो है। अब ये तो टाइटल दिखा रहे हैं मुझे, तो टाइटल कितना का हुआ? टाइटल से 13 वर्ड्स का हुआ है।
कैरेक्टर, मैं कैरेक्टर बोल रहा हूँ आपको। उस दिन मैं वर्ड नहीं बोला था, कैरेक्टर बोला था। 60 to 65 कैरेक्टर, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वर्ड एंड कैरेक्टर। आपने मुझे दिखा रहे हैं ये कितना कैरेक्टर्स हुआ, वो एक बार दिखाइए। ये तो वर्ड दिखा रही है आप, कैरेक्टर्स कितना हुआ? 60 से 65 गूगल सर्च इंजन एक्सेप्ट करता है, तो आपका कितना हुआ? वो कैरेक्टर उसको सिलेक्ट करके नीचे आना पड़ेगा, वर्ड्स के जाएगा, उसमें जाके आपको चेक करना पड़ेगा। वर्ड्स 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 में आप क्लिक कीजिए, वहां पे कैरेक्टर्स दिखाएगा। वर्ड्स मतलब ये जो अब वर्ड को मैं कैसे समझाऊं आपको? वर्ड, अगर वर्ड में कैरेक्टर्स कैसे, अब वर्ड आपको जानकारी है, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट है ना? MS वर्ड, हाँ हाँ। तो उसमें कैरेक्टर कैसे ढूंढता है? ये क्या ओपन कर रही है आप? वर्ड एक्सेल मतलब वहां पे ही तो हो जाता है। वो जो लेफ्ट हैंड में वर्ड वर्ड पे 13 दिखा रहा है ना, उस पे क्लिक कीजिए, वहां से कैरेक्टर शो कर देता है। नीचे नीचे फुटर में, फुटर के इन पे जहाँ पे वर्ड 13 दिखा रहा है, कितना दिखा रहा है आपको? 13 दिखा रहा है। कैरेक्टर्स कितना दिखा रहा है? 58। हाँ, तो आपका 60 से 65 के अंदर होना चाहिए। ठीक है, कम है लेकिन 60 के अंदर ही रखना चाहिए था, जो भी है। अब मेटा डिस्क्रिप्शन दिखाइए कितना हुआ? $470 हो गया। मैं कितना बोला था? मैं 130 to 145 बोला था। और यहाँ पे आपका कीवर्ड कहाँ गया? जो मेन कीवर्ड में आपको बोला था डिस्क्रिप्शन में डालने के लिए। हाँ, कीवर्ड है। प्राइमरी कीवर्ड और LSI कीवर्ड जो डालने के लिए बोला था आपने टाइटल हाँ, में यूज। ट्रिप टू इंडिया प्राइमरी कीवर्ड है। अच्छा, और LSI जो आपने टाइटल में यूज प्लानिंग किए? ए ट्रिप टू इंडिया। बेस्ट ट्रैवल कंपनी इन इंडिया, ये तो आपने का यूज किया है, दिख रहा है टाइटल में। वो तो प्राइमरी है, तो उसको कहाँ पे लिखे हैं? ट्रैवल कंपनी इन इंडिया। ठीक है, तो इसको आपको 470 तो बहुत ज्यादा हो गया, तो इसको छोटा करना पड़ेगा, मतलब 100। मैं तो आपको मैंने थोड़ा सा, हाँ सर, मैंने उसे वार्ड में ले लिया था, मतलब सॉरी सर, मैंने कैरेक्टर के बदले मैं उसे आपको वार्ड ले लिया था इसलिए। बार बार उस दिन मैं आपको बोलवा भी था लिखने के लिए 130 to 145 कैरेक्टर्स। मेटा डिस्क्रिप्शन एंड टाइटल हो गया 60 to 65 कैरेक्टर्स। बार बार यही रिपीट कर रहा हूँ, कैरेक्टर्स एंड वर्ड्स आर डिफरेंट। और कीवर्ड कहाँ गया? जो कीवर्ड का लिस्ट उस दिन दिखाए थे, जो मेटा कीवर्ड में रहेगा। हाँ, यहाँ पे है। तो इसको अभी आपको हेड सेक्शन में कोडिंग के अंदर रखना है। जैसे कोडिंग के अंदर मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, टाइटल रखना है इसको। तो ये आपने अपलोड कर दिया है क्या? कीवर्ड को अपलोड किया है। टाइटल को तो ठीक है, मेटा डिस्क्रिप्शन को थोड़ा शॉर्ट करके वो अपलोड कर दीजिए। हाँ 140 के अंदर करके उसको अपलोड कर दीजिए, क्योंकि ऑफ पेज में ये अभी दरकार होगा, जरूरी होगा। तो अभी करिए, अभी कर लीजिए, उसको एडिट करिए, मेटा डिस्क्रिप्शन को 140 के अंदर रखिए एंड देन अपलोड टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन ऑल टुगेदर। अभी कीजिए।
पहले वर्ड में उसको सॉर्ट कर लीजिए, देन उसको अपलोड कर दीजिएगा एक बार एक साथ। सर 145 कैरेक्टर्स अगर ज्यादा रहेगा मतलब ज्यादा रहेगा मतलब 130 से 145 कैरेक्टर से उसका अगर रेंज में description आपको मैं वो रेंज बताया 130 145 के बीच में होना चाहिए। क्या इसका लॉजिक क्या है आपको मैं समझाता हूँ। अगर 130 से 145 के ज्यादा हो गया, वो जो गूगल में तो उसका एक लिमिट है ना, गूगल में कुछ ही लाइन दिखाता है। अगर उसका ज्यादा दे दिए तो वो डॉट 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 हो जाएगा, मतलब वो गूगल में पूरा नहीं आएगा। टाइटल के बारे में भी ऐसा, डिस्क्रिप्शन के बारे में भी ऐसा। इसीलिए मैं बोला टाइटल 130 to 145, sorry, title 60 to 65 characters and description 130 to 145 characters. I repeat, characters, not word. तो आपका अभी कितना हो रहा है देख लीजिए। अभी 220 हो रहा है। तो कमाना पड़ेगा।
169 कैरेक्टर्स से और छोटा नहीं हो पा रहा है। हॉली ट्री ट्रेवल उसको हटा दीजिए, उसका तो आप टाइटल में यूज किए हैं, उसका जरूरत नहीं है। वी आर ए कर दीजिए, वी आर ए प्रोफेशनल। ये 139 हो गया? हाँ 139। ठीक है, तो इसको अभी आप टाइटल, कीवर्ड्स और डिस्क्रिप्शन, इसको अभी साइट पे अपलोड कीजिए। हाँ कर दिया। वर्ड में जाइए, एक बार देख लीजिए वर्ड में कीवर्ड्स क्या दिए थे। हाँ, ये अपलोड हो गया ना कीवर्ड्स? हम्म। अच्छा, तो ये होम पेज के लिए अपने कुछ ये तो मटेरियल डिस्क्रिप्शन हो गया। अभी ऑफ पेज हम लोग जब स्टार्ट करेंगे, कंटेंट कुछ चेंज किए हैं या कंटेंट में वो अपने जो होम पेज के लिए कीवर्ड सिलेक्शन किए वो इंक्लूड किए हैं? हाँ कंटेंट में वो कीवर्ड दिया हुआ है। वो दिखाइए तो चेंज करते हैं। होम पेज में जो। हाँ तो दिख रहा है ये वाला। इसको एक बार आप कितना और कितना है दिखाइए तो, और कितना है कंटेंट? इतना। अच्छा, H1 टैग में कीवर्ड दिया है, H1 टैग। H1 टैग, हाँ ट्रिप टू इंडिया। ये H1 टैग के अंदर है क्या? हाँ ये आपने बोले थे हेडिंग टैग पर रखने के लिए, हेड टैग। तो अब ट्रिप टू इंडिया ये कीवर्ड है आपका? हाँ इसके अंदर है ये वाला, ट्रिप टू इंडिया। ट्रिप टू इंडिया मतलब होम पेज में मेटा टाइटल में है? हाँ ट्रैवल टू इंडिया था ना, एक बार दिखाइए वर्ड में। नहीं सर, ट्रिप टू इंडिया था ना ये वाला, ट्रिप टू इंडिया। ओके, ठीक है। तो अच्छा, एक बार आप काम कीजिए, जो होम पेज में कंटेंट लिखे हैं वो टोटल कंटेंट को आप कॉपी करके एक बार प्लेगरिज्म चेक करिए तो, अभी जो मैं सिखाया प्लेगरिज्म कितना % है एक बार देखते हैं।
ये तो बहुत सारा। क्या बोला आपको? इसीलिए मैं आपको क्या बोला था, जो कंटेंट प्लेगरिज्म चेक करने के बाद ही, क्योंकि 94% प्लेगरिज्म, ये देखिए, एक बार क्लिक कीजिए, प्लेगरिज्म किसी रेट में क्लिक कीजिए, रेड लिंक जो कंपेयर कंपेयर बोल के है उसमें क्लिक कीजिए। हाँ, नीचे आइए, किसी और लिंक पे क्लिक कीजिए। हमारा ही दिखा रहा है सब कुछ। आपका नहीं, जो travels.net, वो आपका साइट है क्या? travels.net? ये वाला? हाँ, नहीं, ये वाला हमारा नहीं है। उसी के साथ तो पूरा मैच हो जा रहा है। ठीक है, उसे हटा के। कंटेंट चेंज करना पड़ेगा, कंटेंट ये हाँ नहीं ठीक चलेगा। है। हाँ, ये सब पेज में ऐसे कर दिए है क्या? नहीं नहीं, सब पेज में तो कंटेंट नहीं डाला हुआ है। तो ये कब डाला है कंटेंट आपने? इसे इससे ही लिख के डाला था, मैंने नहीं लिखा है, हमारा और एक दोस्त ने लिख के दिया था। जो भी लिखा है, लेकिन ये तो ठीक नहीं लिखा ना, ये कॉपी करके हाँ दे दिया है। हाँ, प्लेगरिज्म पता नहीं था, प्लेगरिज्म ऐसे उसको चेक कर। बता देना चाहिए था। मैं तो आपको पहले क्लास में भी बताया था, जो एसईओ में कंटेंट डुप्लीकेट नहीं चलेगा, ये साइट का इम्पैक्ट खराब करता है ना। जो भी किया है उसको बोल दीजिएगा कि नेक्स्ट टाइम से जो कंटेंट लिखे, पहले तो एक को इसको चेंज करना है, और ये टूल्स के बारे में बताइएगा, जो ये टूल्स यूज करके चेक करके भेजने के लिए, क्योंकि कंटेंट अगर डुप्लीकेट हो जाएगा और उसमें अगर पकड़ लेगा गूगल, तब तो आपका साइट का रैंक नहीं होगा। तो इसलिए बहुत ही केयरनेस से काम करना होगा। आपको ये एक बार चेक कर लेना चाहिए था। जो भी है, इसको एडिट कर, मतलब अभी उसको हटा दीजिए, क्योंकि ये ज्यादा दिन साइट में रहना ठीक नहीं है। हाँ सर। उसको एडिट करके फिर से, मतलब प्लेगरिज्म फ्री करके अपलोड कीजिएगा। हम्म। जो भी हो गया। तो ये मैं टूल्स के बारे में क्लास आज इसलिए बताया, क्योंकि ये टूल्स आपको बाद में काम आएगा ऑफ पेज में। और हाँ ऑफ पेज हम आज में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, क्या क्या होगा। नेक्स्ट क्लास से हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे ऑफ पेज में। हाँ और उससे पहले आप ये कंटेंट का होम पेज के लिए एटलीस्ट रेडी कर लीजिएगा। हाँ, ठीक है तो सर। ऑफ पेज में क्या क्या होता है, थोड़ा सा मैं, आप लिखिए, मैं आपको बता रहा हूँ ऑफ पेज स्ट्रेटेजीज में क्या क्या होता है। मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है? नहीं। आपने शायद स्क्रीन शेयर किया है ना? आप स्क्रीन शेयर ऑफ कर दीजिए। मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है? हाँ, दिखाई दे रहा तो ये लिखिए, मैं जो लिखा रहा हूँ, ऑफ पेज एसईओ स्ट्रेटेजीज। इसमें क्या क्या है? एक है बुकमार्किंग सबमिशन। दूसरा है पिंग यूआरएल्स। तीसरा है डायरेक्टरी सबमिशन। फोर्थ है सर्च इंजन, सॉरी, क्लासिफाइड
एडवर्टाइजमेंट। 5 है बिजनेस लिस्टिंग, लोकल बिजनेस लिस्टिंग, लोकल बिजनेस लिस्टिंग। 6 है सर्च इंजन सबमिशन। 7 है ब्लॉग कमेंटिंग। 8 है आर्टिकल सबमिशन। 9 है गेस्ट पोस्टिंग। 10 है इमेज सबमिशन। 11 है वीडियो सबमिशन। 12 है प्रोफाइल क्रिएशन एंड लिस्टिंग। ये 12 प्रोसेस है जो बैकलिंक्स ट्रैफिक जनरेशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है और इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में ये सब डिटेल्स में धीरे धीरे जितना भी प्रोसेस है ये करेंगे। उसके लिए आपको होम पेज तैयार कर लेना होगा। होम पेज में कंटेंट यूनिकनेस करना होगा, जो कीवर्ड अब यूज किए हैं उसको प्राइमरी एलएसआई लगा के कंटेंट लिखना होगा, उसको अपलोड कर देना होगा। उसके बाद हम लोग ट्रैफिक के लिए ये सब काम स्टार्ट करेंगे होम पेज के लिए। और बाय द टाइम धीरे धीरे बाकी जो लैंडिंग पेज आपने कीवर्ड उसके लिए ढूंढे हैं तो वो सब के लिए भी कंटेंट डालते रहिएगा, मेटा राइटर डिस्कशन करते रहिएगा, उसका भी यूआरएल रेटिंग बढ़ाना होगा। तो मैं ऑफ पेज के लिए ये सब स्ट्रेटेजीज नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करूंगा। आज ही कर सकते थे लेकिन आपका कंटेंट डुप्लीकेट हो गया तो उसमें आज करने से फायदा नहीं होगा, वो कंटेंट चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोगों का वेडनेसडे क्लास होगा 7 बजे। वेडनेसडे से पहले आपको कंटेंट का काम कंप्लीट करके अपलोड कर देना होगा, चेक करके। हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। जो लिख रहा है उसको स्पेसिफिकली बोल दीजिएगा, जो कंटेंट गूगल से उठा के चिपका के ना देने के लिए, खुद लिख के उसको कीवर्ड दे के प्लेगरिज्म चेक करके ये जो टूल्स में दिखाया अगर जरूरी है उसको भेज दीजिएगा। उसको चेक करने के बाद ही आपको भेजे, क्योंकि आप खुद एक बार चेक कर लीजिएगा क्रॉस जो वो सही में उसका कितना प्लेगरिज्म है भी या नहीं है। ठीक है, वेडनेसडे 7 बजे शाम को। हाँ ठीक। उससे पहले कंटेंट का काम हो जाना चाहिए, क्योंकि ऑफ पेज में कंटेंट ही मेन काम है। तो कंटेंट अगर आपका सही से नहीं अपलोड होगा होम पेज के लिए, मैं बाकी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, होम पेज के लिए कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि ऑफ पेज ट्रैफिक के अब स्टार्ट होगा। एक और बात, गूगल के लिए आपका लिस्टिंग किया हुआ है गूगल माई बिजनेस? गूगल माई बिजनेस में शायद सर एक कोड आने वाला था, वो अभी तक तो नहीं आया उस एड्रेस पे। मतलब आपने अप्लाई किए थे या नहीं किए थे? हाँ किए थे। हाँ वही मैं पूछ रहा हूँ, आपका जो अप्लाई किए थे अभी कोड देरी होता है, अगर एक फर्स्ट टाइम नहीं आता है तो सेकंड टाइम वो अपना नंबर से वेरीफाई कर देता है। तो आपने किए थे? नहीं, और दूसरी बार नहीं किया है, और एक ही बार किया था। कितना दिन पहले किए थे? 20 दिन हो गया। कितना? 20 दिन, 20 मतलब लगभग 3rd वीक 3 वीक, इतना चाहिए तो नहीं लगता। कौन सा अकाउंट से किए थे एक बार मुझे दिखाइए।
मैं स्क्रीन शेयर ऑफ करता हूँ, 1 मिनट। हाँ एक बार दिखाइए तो। एक मिनट सर, सर दिख रहा है? हाँ नहीं दिख रहा है। हेलो, बोलिए। मैंने कहा सर दिख रहा है आपको? नहीं नहीं नहीं, स्क्रीन शेयर कीजिए। नहीं स्क्रीन तो हाँ शेयर हाँ नहीं हाँ। होता। नहीं दिखाई दे रहा है। हेलो, हाँ सर। स्क्रीन शेयर कीजिए, देख नहीं पा रहा हूँ। अभी दिख रहा है सर? हेलो। अभी दिखाई दे रहा है। हाँ हाँ सर, इस बारे में बोल रहे थे? ये तो आपका लिस्टिंग तो है। हाँ मतलब मैंने जब इसे अप्लाई किया था, उसमें मैसेज आया था कि एक कोड आएगा हमारे एड्रेस पे, लेकिन कोई कोड नहीं आया है। ये आपका ही है ना, हॉलीडे ट्री ट्रैवल? हाँ हमारा ही है, हाँ। ये फोन नंबर आप ही का है ना? हाँ ये वेबसाइट के में क्लिक कीजिए, एक बार वेबसाइट में जाइए। वो तो वेबसाइट अच्छा। पे यहाँ पे दिखा रहा है तो, हाँ उस पे जाइए। हम्म। ये तो आप ही का तो साइट ओपन हो रहा है। हाँ तो तो मतलब तो कोड। हो गया हाँ तो। हाँ, आपने एक बार देखा था, आप बोले थे हो गया है, लेकिन अभी जो बोले थे कोड, कोई कोड लेकिन नहीं आया है। मैं क्या बोला था, आप समझ नहीं पाए थे मेरा बात को। मैं बोला था कोड आता है, लेकिन हम्म। अभी पैंडेमिक सिचुएशन के चलते कोड नहीं आने से भी वो लोग वेरीफाई कर देता है। उसके लिए एक फोन नंबर देना पड़ता है। हम्म। जो जीमेल आईडी, इसीलिए मैं आपको बोला कौन सा मेल आईडी से किए थे, उस मेल आईडी से अप्रूव दिखा देता है। अब मेल आईडी को ओपन करके देखिए, google.com/places लिखिए। तो google.com/places। प्लेसेस। PLACES, प्लेसेस। हाँ। हम्म। अब लॉग इन कीजिए। हाँ, हम्म। अब नीचे आइए। ये जो वेरीफाई नाउ बटन में क्लिक कीजिए। ठीक है, नीचे आइए। हाँ। ये जो क्या बोला मैं, इस पे अभी 2 ऑप्शन दिखा रहा है। ठीक है, एक हम्म। कॉल, एक हम्म। टेक्स्ट। कॉल करके भी वेरीफाई हम्म। कर सकते हैं, ईमेल करके भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो आप कॉल या टेक्स्ट कुछ भी क्लिक कीजिए, आपके पास कॉल आएगा, वो नंबर बोलेगा। ये नंबर पे? हाँ, ये नंबर मेरा नहीं है। तो अब क्यों दिए है? नहीं, हमारा वो जो पार्टनर है उसका नंबर है, जहाँ पे हमारा कंपनी है, इसलिए। तो टेक्स्ट कीजिए, टेक्स्ट करके उसको बोलिए, जो टेक्स्ट उसमें जाइएगा। या ईमेल आईडी से भी हो सकता है, लेकिन वेरीफाइड ईमेल आईडी होना चाहिए। सर अभी करना जरूरी है? मैं
आपको मैं प्रोसेस दिखा रहा हूँ, अगर आपका करना अभी जरूरी है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो बाद में कर लीजिएगा। ये जो 2 ऑप्शन है मैं आपको बता दिया, क्योंकि अभी पैंडेमिक के चलते वो कोड नहीं आता है, क्योंकि गूगल का पूरा सिस्टम अभी काम कर रहा है वर्क फ्रॉम होम। पूरा गूगल का एम्प्लॉई ये आता है मुंबई हेडक्वार्टर से, ये जो कोड आता है, तो अभी कोई अवेलेबल नहीं है, इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, फोन से वेरीफाई, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी उससे वेरीफाई कर देता है। तो इसलिए मैं आपको बोला, अगर आप चाहते हैं तो ये ऑप्शन से कर सकते हैं, अगर आपको अभी नहीं करना है तो छोड़ दीजिए, बाद में कर लीजिएगा। लेकिन अभी वो जो आपने वेट कर रहे थे, कोड आएगा कोड आएगा, अभी वो नहीं होता है। और ये सही नहीं है अप्रोच, क्योंकि आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, दूसरा किसी का नंबर दे दिए रही है, क्योंकि आपको कैसे पता चलेगा? सब समय अपना जो नंबर है वो खुद का देना चाहिए, क्योंकि जब इंक्वायरी आएगा तो आपका दूसरा मतलब वो भी तो हमारा ही साथ है, साथ में। हाँ, तो उसको आप सेकेंडरी नंबर में ऐड कर सकते हैं। तो प्राइमरी नंबर आपका या किसी अरविंद जी का दे दीजिएगा और उसका सेकेंडरी में दे दीजिएगा, ऑप्शन तो दिया हुआ था। ठीक है, कोई बात नहीं, वो तो आपका बिजनेस का मैटर है। तो ये प्रोसेस में आपको बता दिया, आप ऐसे कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास वेडनेसडे 7 बजे से होगा, ठीक है? आप कंटेंट के थोड़ा सा देख लीजिए। ओके, ठीक है। ओके सर, ठीक।